बिग बॉस 15 कुछ नया कुछ खास, जंगल में मंगल। जी हाँ, बिग बॉस 15 की खासियत यही होने वाली है कि जितने भी सदस्य आएंगे उनको जंगल में मंगल करने का मौका मिलेगा। आज हम हैं बिग बॉस 15 के घर में और ये है वो गार्डन एरिया जहां पर आप टास्क, झगड़े, सब कुछ देखते हैं। आप सोचेंगे कि इस बार के बिग बॉस में खास क्या है। मेरे पीछे की हरियाली जो है आपको बता रही होगी कि इस बार सब कुछ हरा हरा होने वाला है, लेकिन घर में कितना हरा भरा होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बिग बॉस में मजे तो तभी आते हैं जब झगड़े हों। यहाँ पर सिटिंग एरिया बनाया गया है, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है इस बार एक्चुअली क्या किया गया है कि बहुत कुछ जो है नकली ये जो घास होती है, ताकि ग्रीनरी, आप सोचिए जब हम अंदर जाते हैं तो बहुत सारी लग्जरी है और जब बाहर रहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी, जंगल, लाइट से इसको डेकोरेट करने की कोशिश की गई है। बिग बॉस 15 सीजन से आप देखते ही आ रहे हैं, हर बार कुछ नया होता है, थीम अलग होती है और तभी जो है ये हर बार जो है सेटअप इतने ही एरिया में बनाया जाता है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा जो है आई लव स्विंग्स, तो थोड़ा सा झूला झूलना तो बनता ही है। सब कुछ मजा जो है वो बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट के लिए क्यों रखा जाए, कुछ तो मजे हमारे भी बनते हैं। तो ये झूला जो है मुझे लगता है कि इधर लड़ाई होने वाली है। बाबा कौन बैठेगा झूले पे, मैं तो झूले की सवारी करके चली। यह विश्व सुन ट्री जो आपको पूरे सीजन में बातें करते हुए दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल पिंक फ्लावर से इसको डेकोरेट किया गया है। मानना होगा कि अगर आप शो में कुछ नया एलिमेंट लाते हैं, थीम लाते हैं, तो वो बाकी चीजों से स्टैंड आउट कैसे हो। तो हम देखेंगे कि बाकी जगह पर आपको इस तरह के क्रिस्टल्स नहीं दिखेंगे, पिंक फ्लावर नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप गार्डन एरिया में आएंगे तो ये एकदम स्टैंड आउट होता है। आपको लगेगा कि अरे ये एकदम अलग क्यों है। देन यू रियलाइज कि अरे ये तो विश्व सुन ट्री है। और अगर स्विमिंग का मन है ना तो इस बार सीधा स्विमिंग पूल में नहीं मारनी है जंप, इस ब्रिज पे खड़े रहना है और इस ब्रिज से कूदी मारनी है। तो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, मतलब कहीं पे भी पिकनिक पे जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि थोड़ा मुश्किल जरूर है, बट तो यहां से आप सीधे कूदी मारिए और स्विमिंग पूल का आनंद लीजिए। आप ये बात जानकर सरप्राइज होंगे कि जब बिग बॉस ओटीटी खत्म हुआ उसके 7 दिन के अंदर इन सब चीजों को तैयार करना था और जो सेट डिजाइनर है उमंग, उन्होंने इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा बेसिक बना के रखा हुआ था। 45-50 डेज लगते हैं, लेकिन उसके बाद चेंजेस करने में 7 दिन लगे। जब आप इसको टीवी पे देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा सा घर है, लेकिन यकीन मानिए जब मैं इधर आई तो जो गार्डन था उसको देखकर मुझे लगा कि कितने अच्छे से इस एरिया को यूटिलाइज किया गया है। इधर ही झगड़े होते होंगे। हालांकि मैंने बिग बॉस 13 से देखना शुरू किया है, तो मैंने यहाँ पे आसिम के झगड़े देखे हैं, सिद्धार्थ के देखे हैं, शहनाज और सिद्धार्थ की मस्ती भी मैंने यहीं पर देखी है। तो यहाँ पर चाय पर चर्चा होगी, हाँ जी हाँ, और जो है एक दूसरे की बिचिंग भी होगी, गॉसिप भी होगी। तो ये पूरा घर ना, जब आप घर के अंदर आते हैं ना तो मन करता है कि ठीक है, मतलब आ गए बिग बॉस के अंदर, वही एनवायरनमेंट फील होता है, गॉसिप का, बिचिंग का। और ये पूरा जो है बनाया गया है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत। देखिए अगर जंगल थीम है तो यहाँ पे लाइट का कॉन्सेप्ट भी पूरा शेल टाइप रखा गया है। और मैं आपको बताऊं इस तरह के कैमरेज रहते हैं हर जगह जो आप पर पूरा टाइम नजर रखते हैं। शतरमुख बनाया गया है, हालांकि वो किस पे नजर रखेगा नहीं रखेगा इसका क्या है। इसको पूरा बिग बॉस के एंट्रेंस पे बनाया गया, यानी कि जब आप घर के अंदर जाते हैं जहां से सारी लग्जरी शुरू होती है, तो हो सकता है कि क्योंकि घर को हमेशा, मैं आपको बता दूं, बिग बॉस के घर को हमेशा वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है, तो हो सकता है कि इसका कुछ सिग्निफिकेशन जरूर हो। ऊपर लटकते हुए लोटस है, बिग बॉस की आंख है जो एकदम कॉर्नर में है और सब पर नजर रखने वाली है। तो ये है पूरी बाहर की थीम। और अंदर घर जो है बहुत खूबसूरत है। अंदर का कैसा है घर, क्या क्या लग्जरीज हैं, क्या क्या होगा। ये गार्डन एरिया में, इतने ही एरिया में टास्क होते हैं, सारे झगड़े भी होते हैं, मस्तियां भी यहीं होती हैं। तो इसी गार्डन एरिया में सब कुछ होता है जो मैंने आपको बताया। तो अब हम जाएंगे घर के अंदर और अंदर क्या क्या लग्जरी है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो फिर बने रहिए हमारे साथ।
आपने देख ही लिया, लेकिन गार्डन से जब घर के अंदर आएंगे तो एंट्री इतनी आसान नहीं है। आपको ये जंगल से गुजरना पड़ेगा। और जंगल की एमिनिटीज मैं आपको बता दूं कि ये है बेड, यानी कि आपको इसी घास पर सोना पड़ेगा ये। और यहाँ पर होगा जंगल का किचन। तो मेन लग्जरी पाने के लिए, हाउस में जाने के लिए आपको पहले इस जंगल थीम वाली जगह पर रहना होगा, जहां पर 1 2 3 4 लोग आराम से सो सकते हैं। तो ये इतना एरिया आपको याद होगा, जब पिछले सीजन में भी था बिग बॉस 14 में, जहां पर एक तरफ रेड एरिया बनाया गया था और एक तरफ जो है मेन हाउस था। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ये जंगल है। जो जंगल के सारी दुविधाएं, समस्याएं पास करेगा, उसको ही मिलेगी एंट्री बिग बॉस 15 के मेन घर में। यहाँ पर किचन के लिए इतना एरिया दिया गया है, बेड है, तैयार होने के लिए यहाँ पर जो है इस तरीके का ड्रेसिंग टेबल दिया गया है। तो यहाँ पर एक ही जगह पर आपको सब कुछ मैनेज करना होगा। जो जंगल में होंगे उनके लिए खाना पीना सोना सब कुछ इधर होगा। और यहाँ की अगर आप ट्रबल्स को पार कर जाते हैं, इन समस्याओं को पार कर जाते हैं, तब आपको मिलेगी बिग बॉस 15 के घर में एंट्री। इधर का अगर मैं आपको दिखाऊं बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जो है बनाया गया है ग्रास हॉपर, और ये मोर की शेप में एक बनाया गया है। तो इस जंगल थीम में, जो कि बिग बॉस 15 का थीम है, उसमें इस जंगल को पार करना बहुत जरूरी होगा। और अगर आप इसको पार करते हैं, ये आपके इस घर की पहली, अगर मैं कहूँ तो टास्क के तौर पर, चैलेंज के तौर पर लेना होगा कंटेस्टेंट को। और जो इसमें सफल हो जाता है सस्टेन होने के लिए, उसी को ही मिलेगी बिग बॉस 15 के घर में, जो लग्जीरियस घर है उसके अंदर एंट्री, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि वहां पर किस तरह की सुविधाएं मौजूद है। तो आप चलिए मेरे साथ। का घर ऐसा है जहां जंगल में मंगल हो सकता है। और आप देखेंगे कि ये यहाँ पर घर के बाथरूम एरिया को बनाया गया है। पूरा ग्रीनरी का जो है थीम दिया गया है। और लगेज रखने के लिए इस बार इस तरह का सेक्शन जो है मुझे लगता है बनाया गया है। और यहाँ पर ये कैबिनेट्स हैं जहां पर सब अपना सामान रख सकेंगे। तो ये जंगल थीम, जब जंगल में रहेंगे तब जो है ये बाथरूम यूज करने को मिलेगा। जब जंगल से जो कंटेस्टेंट जिनको अंदर जाने की परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद जो है इस बाथरूम की थीम को शायद चेंज किया जा सकता है, क्योंकि पूरे घर के लिए जो है इसी वॉशरूम एरिया को दिया गया है। यहाँ पर आपने देखा ही है कि बहुत सारी जो है कंटेस्टेंट के बीच में मस्ती भी होती है। बाथरूम ड्यूटीज को लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं कि कौन क्लीन करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये वो एरिया है जहां पर हमने देखा है लगेज को लेकर भी कई बार लड़ाइयाँ होती हैं, बाथरूम ड्यूटीज को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये बिग बॉस 15 के घर का वॉशरूम एरिया है, बाथरूम एरिया है, जिसको पूरा जंगल थीम से डिजाइन किया गया है। ऊपर की अगर लाइट्स की बात की जाए या फिर वॉलपेपर्स की बात की जाए, उल्लू जिसकी नजर माना जाता है कि रात को भी देख सकता है, यहाँ पर उल्लू के वॉलपेपर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये है बिग बॉस 15 के घर का बाथरूम एरिया। बेडरूम। और यहाँ पर जो है इस बार क्या खास होगा हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि बाहर होगा जंगल में मंगल और अंदर है सारी लग्जरीज। 6 जितने जो हैं डबल बेड हैं और 3 सिंगल बेड हैं, यानी कि 15 लोगों के सोने की जगह यहाँ पर है। आपने हर सीजन में देखा है कि झगड़े भी होते हैं, सुलह भी यहाँ होती हैं। और अगर रात को 11 बजे के बाद ना सोया जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोहराम मच जाता है। बहुत सारे कंटेस्टेंट, आपको याद ही होगा पिछले साल रूबीना की जो लड़ाई हुई थी कि रात को सोने के समय के बाद भी जो है आप लोग बातें करते रहते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर भले ही बाहर लोग अलग अलग जगह पर बैठे, लेकिन रात को सोने के लिए सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे मिलते हैं। बीच में ये सोफा डाला गया है, पूरा येलो का थीम है, ब्राउन येलो गोल्डन
लोग अपना सामान जो है, आपको याद होगा जो स्टोरेजेस होती हैं यहाँ पर रखते हैं, छुपा कर भी रखते हैं, कई बार जो है किसी दूसरे का सामान चोरी करके भी रखते हैं, जो कि बिग बॉस के घर के अंदर एकदम आम बात है। बहुत खूबसूरत जो है ड्रेसिंग टेबल बनाया गया है यहाँ पर तैयार होने के लिए। जो साइड टेबल्स हैं उसकी भी थीम बहुत खास है। ये देखिए पूरा जंगल थीम के साथ कहीं ना कहीं चीजें मैच हो उसको ध्यान में रखा गया है। कहीं पर बिल्ली है, कहीं पर बंदर की आंख है। तो ये पूरा जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। आप सभी जानते ही हैं कि कौन कौन से कंटेस्टेंट आने वाले हैं। कई कंटेस्टेंट के नाम रिवील हो चुके हैं। उमर रियाज, जी हाँ, शमिता शेट्टी, निशान भट्ट, प्रतीक सहजपाल, डोनल बिष्ट, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, इन सबके प्रोमो आपने कल देखे ही, अफसाना खान। तो ये सभी जो है बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में इस घर के अंदर एंटर हो जाएंगे। और ये वो जगह है जहां पर आराम के साथ साथ काम की बातें भी होती हैं, कंटेस्टेंट के बीच में झगड़े भी होते हैं और साथ में सुलह भी होती है। तो ये बिग बॉस 15 का बेडरूम। यहाँ पर जो है शेर भी बना हुआ है। देखना होगा कि जब जंगल है तो जंगल के राजा शेर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बहुत ही अलग डिफरेंट चीज देखने को मुझे मिली, अचीव, बिलीव एंड इमेजिन। यानी कि बिग बॉस में जो इन तीनों को फॉलो करता है, आप सभी जानते ही हैं कि ट्रॉफी उसके हाथ में होती है। तो जब भी आप बेडरूम में आएंगे तो ये चीज जो है आपको याद दिलाएगी कि आप यहाँ पर अचीव करने के लिए हैं, खुद पर बिलीव करने के लिए हैं, और अगर इमेजिन करें तो क्या नहीं मिल सकता। तो ये है बिग बॉस का बेडरूम। और अब हम आपको लेकर चलते हैं बाहर के एरिया में, जहाँ पे किचन, सारे टास्क का कन्फेशन रूम, इसके अलावा जो है हॉल है, लिविंग एरिया है। Check the mic and make sure it sound right, boy. तो जंगल की दहलीज पार करने के बाद आपको मिलेंगी ये सारी लग्जरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लग्जरी में आने के बाद आपको कोई टेंशन नहीं। ऊपर देखिए ये उंगली कर रहा है कि आप लोग जो है, मेरी नजर आप लोगों पे है, और अगर कुछ भी गलती की तो मुख्य द्वार से बाहर जा सकते हैं। एंटर होते साथ जो है दोनों तरफ मैंने एक बहुत ही खूबसूरत चीज नोट की। यहाँ पर बर्ड्स के बनाए गए, लेकिन वहां पर है एक बार फिर से जंगल का राजा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस बार जो है शेर बहुत बनाए गए हैं। कौन होगा इस जंगल का राजा, इसके लिए जो है हमें इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ से एंटर होते साथ है शतरंज, चेस। दरअसल बिग बॉस का गेम जो है एक शतरंज की बाजी की तरह ही है, कम फ्लाई विद मी। तो ये बिग बॉस 15 के अंदर स्पेशली इस बार लगाया गया है कैमरेस 24/7 आप लोगों पर नजर रखने के लिए। चेस देखना होगा कि कौन जो है घोड़े की चाल चलेगा, कौन बनेगा किंग, कौन होगा क्वीन, और कौन रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ पॉन। हालांकि ये मुझे फिक्स है, मुझे लगा कि ये खेलने के लिए जो है यहाँ पे सेटअप किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये सारे फिक्स पीसेस हैं। ये है किचन। माना जाता है कि किचन में जो सबसे ज्यादा समय स्पेंड करता है वो बिग बॉस का विनर बनता है। यानी कि खाना पकाते पकाते घर के अंदर जो झगड़े, मिर्चियां और गरम मसाले की बातें करता है, झगड़े लगाने की बातें करता है, वो बनता है बिग बॉस का विनर। तो देखना होगा कि इस बार किसको मिलेगा किचन में सबसे ज्यादा टास्क करने का समय। सभी कंटेस्टेंट यहाँ पर बर्तन भी मांजेंगे। सलमान खान ने यहीं आकर बर्तन मांजे थे। फ्रिज, यही खाना वेस्ट भी होता है, पकता भी है, और खाने को लेकर झगड़े भी होते हैं। हर साल बिग बॉस में खाने को लेकर जो झगड़े होते हैं वो आपने देखे ही हैं, और इस साल भी झगड़े ना हो ऐसा तो नहीं होगा। यहीं पर एक और पैसेज है, लग्जरी बजट के, लग्जरी टास्क के लिए ये बनाया गया है, इस बात की इंफॉर्मेशन जरूर मिली है। यहाँ पर भी एक जो है, लेकिन इसको फिलहाल खोला नहीं गया, पर ये एक नया जो है नजर आ रहा है इस बार बिग बॉस के घर में एडिशन। किचन एरिया, डाइनिंग एरिया, जहां पर बैठकर डाइनिंग, अगर एरिया की मैं बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत है। 14 चेयर्स हैं, और यहाँ पर मैंने हालांकि बिग बॉस के सीजन में सबको एक साथ बैठकर कभी खाना खाते नहीं देखा है, लेकिन हर बार जो है डाइनिंग एरिया में सब साथ में बैठ सके इतनी टेबल्स जरूर लगाई जाती हैं, चेयर्स लगाई जाती हैं। किचन और लिविंग एरिया के बीच में इस तरह का एक स्वैन जो है बनाया गया है, और अगर आप जब इसको क्रॉस करते हैं तो आप सीधे पहुंच जाते हैं लिविंग एरिया में। यहाँ पर आपने देखा होगा कि टास्क जो है, टास्क की फाइल पड़ी जाती है, सभी यहाँ पर बैठते हैं। कोई वीकेंड का वार जब होता है तो इस टीवी पर जो है सलमान खान के सामने ये सब बैठकर जो डांट पड़ती है इन लोगों को, वो यहीं पर पड़ती है। किसको दिखाया जाएगा अंगूठा, कौन करेगा मस्त काम, इसके लिए तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये पूरा लिविंग एरिया है, यहाँ पर भी बहुत जो है शेर, टाइगर्स बनाए गए हैं। तो ये पूरा थीम जो जंगल का रखा गया है
उसमें आप देखेंगे कि शेर जो है वो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे जो स्टैचूज हैं उसमें शेर का इस्तेमाल बहुत किया गया है। उधर टेबल पे भी देखिए, तो ये लिविंग एरिया को भी दो उसमें डिवाइड किया गया है। यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट बैठेंगे, वीकेंड का वार होता है, टास्क फाइल यहाँ पड़ी जाती हैं। कन्फेशन रूम जो वो इस तरफ आता है, हालांकि फिलहाल वो बंद है, लेकिन और यहीं से जाएंगे बेडरूम एरिया में। तो ये पूरा जो है थीम इस बार उमंग कुमार की जो खासियत है वो बहुत सारा लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो थीम है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में नजर आए, वो देखने को मिल रही है। इंतज़ार करना होगा कौन है बिग बॉस के घर का लायन लायनेस, लेकिन फिलहाल जो नाम सामने आए हैं आप सभी जानते ही हैं। बिग बॉस 15 के घर का एक टूर जो स्पेशली हम आपके लिए फिल्म पर लेकर आए, आप लोगों के लिए भी खुल जाएगा 2 अक्टूबर से कंटेस्टेंट्स के साथ। तो आप लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आपको इस घर का कौन सा एरिया सबसे खास लगा, कमेंट जरूर कीजिए।